प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर प्रभु ने ये अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। आए हुए सभी भाई बहनों के लिए प्रभु को बहुत धन्यवाद, और प्रभु का धन्यवाद हो कि जेम्स भैया और परिवार भी एक लंबी यात्रा के बाद सुरक्षित पहुंच सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और कल प्रभु ने चाहा तो भैया दोहा की ओर यात्रा करेंगे। उनकी उस यात्रा को और सेवा को प्रार्थना में स्मरण रखें। हम इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं और हम उसी पत्री में आज भी अध्ययन के लिए आगे बढ़ेंगे। हम सब निकालेंगे इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय, और आज हमें 26वीं आयत से आगे की ओर मनन करना है, परंतु हम 19 आयत से 31 आयत तक पढ़ेंगे ताकि पिछली कुछ बातों को हम दोहराते जाएं पढ़ते समय, और फिर हम 26वीं आयत से अध्ययन को आरंभ करेंगे। जल्दी से पढ़ने में मदद कर सकते हैं एक से अधिक भाई और बहन लोग, जोर से पढ़ें। परमेश्वर के समीप जाए और अपनी आशा की अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वह सच्चा है और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे। और जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक किया करो, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जबकि मूसा की व्यवस्था को न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पापों से रौंदा और वाचा के लोग को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया अब अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। हमने पिछले बार 19 आयत से 25वीं आयत तक अध्ययन किया था, और आज हम 26वीं आयत से अध्ययन करने जा रहे हैं। अब 26वीं आयत से अध्ययन आरंभ करने से पहले एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ताकि हम सब मानसिक रीति से और भावनात्मक रीति से, आत्मिक रीति से इस अध्ययन को करने के लिए तैयार हो जाएं। आप में से कितने लोग हैं भाई बहन हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि इब्रानियों की पुस्तक अध्ययन करने में कठिन पुस्तक है? इब्रानियों की पुस्तक अध्ययन करने में कठिन पुस्तक है? लगभग हम सभी को ऐसा लगता है ना? हाथ एक दो भाई बहनों ने उठाए, पर मैं जानता हूँ कि हम मन में हाथ उठाते हैं अपनी कलीसिया में, तो मैं ऐसा देख पा रहा था कि लगभग सभी के हाथ खड़े। आप में से कितनों ने ऐसा सोचा कि ये कठिन क्यों है? इस पुस्तक को सरल करके भी तो लिखा जा सकता था। ये पुस्तक कठिन क्यों है? देखिए, जब
मेरे मन में ये प्रश्न आया कि ये पुस्तक ऐसी ही क्यों लिखी गई है, इतनी कठिन भाषा शैली समझने में कठिन क्यों है। तो मुझे इस प्रकार से कुछ प्रभु ने समझाया कि ये तुम्हें इसलिए कठिन लगती है कि प्राथमिक रूप से ये तुम्हारे लिए लिखी ही नहीं गई है। आप समझ रहे हैं? प्राथमिक रूप से ये पुस्तक जो है ये हमें आज के विश्वासियों को नहीं लिखी गई। ये किससे लिखी गई है? यहूदी विश्वासियों को लिखी गई है। और आज से हजारों साल पहले यहूदी विश्वासियों की मानसिक बौद्धिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए उनके पास जो धार्मिकता का ज्ञान था, जो चलन था, जिस समाज से वो आते थे, उन्हें ध्यान में रखकर ये लिखी गई है। इसलिए कि ये उन्हें ध्यान में रख के लिखी गई है, तुम्हारे लिए ये कठिन एक अध्ययन की पुस्तक जान पड़ती है। अभी आमतौर पर हम आज की भाषा में ऐसा बोलते हैं कि जिसको जिस भाषा में समझ में आए उसी भाषा में समझाना चाहिए, है ना। हम कई बार अभी ऐसा नहीं होता, पर पिछले दिनों में देख रहा था कि टीवी में एक कमेंट्री चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, कमेंट्री चल रही है। और आजकल ऐसी सुविधा भी है कि जो लोग सुन नहीं पाते उनके लिए भी कमेंट्री ऐसे इशारों से बताई जाती है ना। उनकी जो भाषा होती है ऐसे ऐसे करके, आपने देखा है कभी न्यूज़ में किसी को ऐसा बोलते सुना, ऐसे करके कुछ करके बोलते हैं, है ना। तो हमें कैसी लगती है वो शरीर है कठिन, हमें समझ में आ जाती है जब वो कोई ऐसा करके बात करता है, तो हमें नहीं आती, हमारे लिए बहुत कठिन है। पर ये किसके लिए सरल है समझने के लिए? जो लोग इस भाषा को जानते हैं। ठीक उसी प्रकार इब्रानियों की पुस्तक का अध्ययन हमें इसलिए कठिन जान पड़ता है क्योंकि ये यहूदी विश्वासियों को आसानी से समझ में आए, उनकी बुद्धि उनकी भाषा शैली में ये लिखा गया। आप समझ रहे हैं? लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को अनुग्रह देता है कि उस समय लिखी गई इस पुस्तक को वर्तमान समय में हम अध्ययन करके समझें क्यों लिखी गई, और उसमें से अनेक व्यवहारिक बातों को हम अपने ऊपर आज भी लागू कर सकें। अब देखिए, हम 26वीं आयत से अध्ययन को आरंभ करते हैं। इब्रानियों 10 का 26 से 31वीं आयत तक अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि लेखक परमेश्वर के न्याय की चर्चा को यहाँ पर कर रहा है। पाप के विरोध में परमेश्वर का दंड किस प्रकार मनुष्यों पर आता है उसकी चर्चा, उसका वर्णन यहाँ पर लेखक चेतावनी के रूप में कर रहा है। और आपको इसका अध्ययन करके समझ में आएगा कि जैसे लेखक ने पुराने विषयों को तुलनात्मक अध्ययन करके सामने रखा कलीसिया के यहूदी विश्वासियों के, ठीक वैसे ही न्याय के सिद्धांत को भी जब लेखक यहूदी विश्वासियों को आने वाले न्याय के विषय में समझा रहा है, तब भी वो मूसा की व्यवस्था या पुराने समय में कैसे न्याय होता था, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी थी उसमें कैसा न्याय था और अब कैसा न्याय होगा, उसका एक तुलनात्मक वर्णन करता है। या और सरल करके कहें तो व्यवस्था में न्याय के संबंध में जो वचन लिखे गए हैं उन वचनों को लेकर लेखक आने वाले न्याय के विषय में समझा रहा है ना। तो ये कारण है कि हमें कई बार थोड़ी सी चीज़ें कठिन लगती है, लेकिन यदि हम इस बात को समझें कि किस संदर्भ में लिखी गई, किसे लिखी गई, लिखने का उद्देश्य क्या था, तो हमारे लिए समझना सरल हो जाता है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम 26वीं आयत से आरंभ करते हैं। कोई भी भाई पढ़ने में मदद करे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी न रहे। अब देखिए, यहाँ पर लेखक इस बात को बता रहा है कि यदि सच्चाई, क्योंकि सच्चाई को जानने के बाद, सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि जानबूझ करके पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी
नहीं रहा। अब लेखक यहूदी विश्वासियों को परमेश्वर के न्याय जो पाप के विरोध में आता है, जो सत्य की पहचान के विरोध में आता है, उसके बारे में कुछ बताने चाह रहा है ना। देखिए, पुराने समय में पाप के बदले उसका प्रायश्चित कैसा करना, इसका प्रयोजन परमेश्वर ने ठहराया था, है ना। परमेश्वर ने बताया था यदि कोई चोरी करे तो उसके लिए ये प्रावधान है, क्षमा का प्रावधान ये है ना। अगर कोई हत्या कर दे तो उसके लिए क्षमा का प्रावधान या उसके बचने का प्रावधान उपाय ये है। इस बात के लिए ऐसा एक बलिदान है। अब यहाँ पर एक पाप का जिक्र है, वो क्या है? जानबूझ कर किया गया पाप। आप बता सकते हैं इसके लिए परमेश्वर ने कौन सा बलिदान रखा था? अगर एक व्यक्ति जानबूझ करके पाप करे तो उसे क्या करना है? हाँ? उसके लिए कोई बलिदान नहीं है। देखिए, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय उसका 30 और 31 आयत पढ़िए। गिनती 15 का 30 और 31 जल्दी से पढ़िए, लिख भी लीजिए। गिनती 15 का 30 31 है। परंतु क्या देशी क्या परदेशी जो प्राणी हृदय से कुछ करे, यहोवा का अनादर करने वाला ठहरेगा, और वह प्राणी अपने लोगों में से नाश किया जाए। वह जो यहोवा का वचन कुछ जानता है और उसकी आज्ञा का मानने वाला है, इसलिए वो प्राणी मुझसे नाश किया जाए, उसका ज्ञान उसी के सिर पर। देखिए, यहाँ पर ढिठाई के पाप की चर्चा की गई। वहाँ पर परमेश्वर अपनी व्यवस्था में स्पष्ट आज्ञा देता है, यदि कोई ढिठाई से, यदि कोई जानबूझ करके ये जानते हुए कि ये पाप है, पाप करता है, तो उसे क्या दंड दिया जाएगा? उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेखक इसी बात को यहूदी विश्वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि ढिठाई का पाप, जानबूझ करके किया गया पाप, एक बार हमने सत्य को जान लिया और उसके बाद पाप करते हैं तो उससे बचाव के लिए फिर कोई बलिदान नहीं है, परंतु एक भयानक दंड है या न्याय का सामना करना है। अब देखिए, ढिठाई के पाप हम समझते हैं, जानबूझ करके किए गए पाप हम जानते हैं कि ये पाप है, फिर भी करना ढिठाई का पाप। ये कौन करता है और ये कौन सा पाप है? अपने विचार आप बता सकते हैं। क्या ये पाप विश्वासी करते हैं या अविश्वासी करते हैं? देखिए, यदि आप परमेश्वर के वचन के प्रकाश में जांचने की कोशिश करें तो आप पाएंगे कि हर पाप अगर ईमानदारी से जांचा जाए तो वो ढिठाई से किया गया पाप होता है ना। अगर आप ईमानदारी से पाएंगे, जांचेंगे तो पाएंगे कि पाप जो है ढिठाई के द्वारा या कहीं ना कहीं परमेश्वर के सम्मुख वो विद्रोह है ना, उसी को पाप करके परमेश्वर के वचन में बताया गया। और ये विश्वासियों के संदर्भ में लिखा गया है, क्योंकि व्यवस्था किसके पास है? वचन, संविधान किसके पास है? परमेश्वर के लोगों के पास। लेकिन आप ध्यान देंगे, यहाँ पर किसी एक विशेष पाप के कार्य की चर्चा नहीं की गई है ना। यहाँ पर विशेष तौर पर कोई पाप जैसे चोरी, हत्या, व्यभिचार, है ना, मारा पीटी करना, गाली बकना, इस प्रकार के किसी पाप को कार्य के रूप में चर्चा करके नहीं दिखाया गया, परंतु क्या दिखाया गया है? सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझ करके प्राप्त करते रहे, है ना, तो यदि सावधानी पूर्वक हम इस भाग का अध्ययन करें, संदर्भ से जोड़कर, इब्रानियों की पुस्तक का जो संदर्भ है उससे जोड़कर हम इसका अध्ययन करें, तो यहाँ पर जिस बात को पाप करके दिखाया गया है वो क्या है? सच्चाई की पहचान होने पर उसे अस्वीकार कर देना।
मतलब लेखक यहूदी विश्वासियों को यह बताना चाह रहा है कि तुम जिस विश्वास के बारे में जान चुके हो, मतलब तुमने जो सुसमाचार सुना है और तुमने इस बात को अच्छे से पहचान लिया है कि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ही सत्य सुसमाचार है, यही जीवन का सुसमाचार है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जो उसके जन्म, उसके ईश्वरत्व, उसके मनुष्यत्व की देह के पवित्र बलिदान, उसके पुनरुत्थान और जी उठने के बारे में जो आशा देता है, अनंत जीवन की जो आशा देता है, ये जो सत्य तुमने जान लिया है, न केवल जान लिया परंतु पहचान लिया और उस पर विश्वास कर लिया, इस सत्य से अगर तुम फिर जाते हो तो ये परमेश्वर की दृष्टि में एक पाप। आप समझ रहे हैं? इस वचन को संदर्भ पे देखने पर यह समझ में आता है कि यहाँ पर जिस पाप की चर्चा की गई है वो है परमेश्वर की पहचान, परमेश्वर के पुत्र की पहचान, उसके बलिदान के महत्व को समझकर फिर उससे पलट जाना। ये यहूदी विश्वासी लोग किस बात का सामना कर रहे थे? जल्दी बताइए, किस बात का सामना कर रहे थे? व्यवस्था में वापस लौटने के प्रेशर का सामना कर रहे थे। ये नहीं चाहते थे कि हम उसमें लौट कर जाएं, परंतु बाहरी समाज की ओर से, हालात की ओर से और वचन की पूर्ण समझ ना होने की वजह से, बाइबल इनके हाथों में पूर्ण रूप से नहीं थी, इस वजह से ये असमंजस में थे। ये एक दबाव महसूस करते थे कि हम जिस मार्ग पे चल पड़े हैं वो सही है या नहीं है। अब लेखक बताना चाहता है, लगभग 10 अध्याय तक वो उन्हें अनेक उदाहरण ले लेकर समझाते आया है कि जिस प्रभु यीशु मसीह पर तुमने विश्वास किया वह व्यवस्था के अनुसार मसीहा है, उसी का बलिदान सत्य बलिदान है। अब तुम्हें पुरानी बातों से, पुरानी व्यवस्था से फिरकर प्रभु यीशु मसीह की सुसमाचार की व्यवस्था पर विश्वास करके आगे बढ़ना है। ये समझाते समझाते लेखक अब 26 आयत से 31 आयत तक उनको चेतावनी दे रहा है, अगर उस विश्वास का इनकार करोगे तो क्या भयानक परिणाम होंगे। अब देखिए इसकी 27वीं आयत को भी पढ़ लीजिए। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। अब देखिए जब परमेश्वर अपनी सच्चाई को, जब परमेश्वर ने अपने वचन में सत्य को हमारे सामने प्रकट करके रखा है, उस समय भी प्रकट करके रखा और आज भी प्रकट करके रखा है। परमेश्वर का वचन मनुष्यों के आगे, चाहे वो विश्वासी हो या गैर विश्वासी हो, अपने सत्य को रखता है। अब परमेश्वर का वचन जब मनुष्यों के सामने किसी सत्य को लाके रखता है तो वो सत्य मनुष्य को एक मोड़ पर लेकर आता है, एक निर्णायक अवस्था में लेकर आता है, जहाँ पर उस व्यक्ति को या तो इस सत्य को स्वीकार करना है या फिर इसे इनकार करना है ना। देखिए परमेश्वर का वचन एक मनोरंजन की पुस्तक नहीं है ना। हम कई बार मनोरंजन की कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, कॉमिक्स पढ़ते हैं, कुछ नॉवल पढ़ते हैं, कई बार हम टीवी में कुछ देखते हैं, वो हमें मनोरंजन देता है, उसके प्रति हमें निर्णय नहीं लेना है ना। कुछ अच्छी सीख की पुस्तक पढ़ते हैं, है ना, और निर्णय लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक। लेकिन परमेश्वर का वचन बहुत गंभीर है भाई बहनों। जब भी हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, ये हमसे एक चुनाव की, एक निर्णय की, एक समर्पण की मांग करता है। वो हमारे विवेक में इस बात को डालता है, ये परमेश्वर के जीवित वचन की सामर्थ्य है, वह हमारे मन में इस बात को डालता है कि अब तुम क्या करोगे, है ना। या तो तुम इसे मानोगे या इसे नहीं मानोगे। आपको मालूम है, मतलब मैं अपने अनुभव को बता रहा हूँ, कई बार ध्यान मनन करते समय
मैं इस अवस्था में कई बार मैंने महसूस किया जैसे मेरे अंदर बहुत जलन सी हो रही है, मतलब मैं बहुत अजीब सा एक तपन महसूस कर रहा हूँ। वो तपन क्यों है मालूम है? क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे मजबूर कर रहा है कि ये जो चीज़ है ये तेरे जीवन में सही मुझे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तू उसे अंगीकार करने को तैयार नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। और मैं एक ही भाग को बहुत देर तक परमेश्वर के सामने लेके बैठा हूँ और मेरे अंदर में एक गर्माहट को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे अंदर से जला रहा है। और मैं निश्चय जानता हूँ कि आप में से हर एक जो परमेश्वर के सम्मुख बैठकर वचन पढ़ता है उसका ये अनुभव है। कई बार परमेश्वर का वचन हमें बेचैन कर देता है, क्योंकि हमारा प्रत्युत्तर जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। देखिए, परमेश्वर के वचन को अंगीकार भी कर सकते हैं और इनकार भी कर सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं और उसका तिरस्कार कर भी सकते हैं। परंतु ये 26 और 27वीं आयत हमें इस बात को बताती है कि यदि इनकार किया, स्वीकार किया तो उसका एक परिणाम है, और अगर इनकार किया तो उसका भी एक परिणाम है। चुनाव आपके पास है, परंतु उसका परिणाम किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर के वचन के प्रति प्रत्युत्तर देने का चुनाव मेरे और आपके हाथ में है। इनकार करें या इनकार करें या स्वीकार करें। परंतु आप स्वीकार करते हैं या इनकार करते, इसका जो रिजल्ट आएगा, इसका जो परिणाम होगा, जो भुगतना होगा, ये किसके हाथ में है? ये परमेश्वर के हाथ में, ये आपके हाथ में नहीं। चुनाव आपके हाथ में, परिणाम आपके हाथ में नहीं। अब देखिए, परिणाम क्या है? एक भयानक, जहां दंड का एक भयानक बाढ़ जोना और आग की जलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगी। देखिए, लेखक यहाँ पर स्वीकार करने की आशीषों को नहीं गिना रहा है। क्यों? क्योंकि वो पहले गिना चुका है ना। मैं उसमें अभी नहीं जाऊँगा, क्योंकि समय भी अनुमति नहीं देता और ये भाग भी अनुमति नहीं देता। हम सुसमाचार में भी पढ़ते हैं, जिन्होंने विश्वास किया है ना, परमेश्वर ने उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर का वचन बताता है जो पुत्र पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और इन आयतों के पिछले भागों तक हम इस बात को पढ़ते हुए आए हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच स्वर्ग तक हुई है। हमने अनंत जीवन को पाया है, हमने पापों की क्षमा पाई है, और उसके अनेक उदाहरण हमने देख लिया। इसलिए लेखक उसकी चर्चा नहीं कर रहा, परंतु लेखक किसकी चर्चा कर रहा है? यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से मुकर जाते हो, प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर तुम ये निर्णय ले लेते हो कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चलूँगा, मुझे ये समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, परंतु जो भी कारण हो, परिस्थिति हो या मेरा व्यक्तिगत निर्णय, में प्रभु यीशु मसीह से फिर कर मैं किसी और व्यवस्था को मानूंगा, किसी और के पीछे चलूंगा, तो बाइबल बताती है 3 बातें मुख्य रूप से वहाँ पर देखते हैं। पहली बात कि दंड निश्चित है, दंड निश्चित है ना। क्या लिखा है? कोई बलिदान बाकी नहीं, हाँ दंड का भयानक बाढ़ जोना बाकी। देखिए, कुछ आयतों को पढ़िए जल्दी से। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 और 8 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय 7 और 8 आयत, जल्दी से पढ़े। और यूहन्ना 5:29। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने समस्त दूतों के साथ भटकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा नहीं। यहाँ पर लिखा है जो लोग सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उन्हें पलटा, उनसे पलटा लिया जाएगा। यूहन्ना
यूहन्ना 5:29 पढ़ लीजिए जल्दी से। जिन्होंने बुराई की है वे बुरे ही नरकों के लिए दी गई है, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड की व्यवस्था के लिए दी गई। देखिए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को अस्वीकार करना निश्चित तौर पर दंड लेके आएगा। परमेश्वर की व्यवस्था इस बात को बताती। इब्रानियों 9:27 भी पढ़ लीजिए। इब्रानियों 9:27। जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का मैदान निकला है, वैसे मसीह विरोधियों के पापों को भरने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बात लेते हैं उनके आती है उसी बार वे देखिए, वहाँ पर लिखा है 27वीं आयत में, मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को बताता है कि न्याय निश्चित तौर पर होगा। दंड ठहराया गया है किन लोगों के लिए? जो प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को, उसके बलिदान को अस्वीकार कर देते हैं। दूसरी बात, 27वीं आयत में हम एक और बात पढ़ते हैं। वहाँ पर लिखा है, और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। परमेश्वर के न्याय के सम्मुख दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि नरक एक वास्तविक जगह है भाई बहनों, है ना। नरक परमेश्वर के वचन के प्रकाश में एक वास्तविक जगह के रूप में है ना। पढ़िए कुछ आयतों को जल्दी से। लूका 12:5 और मरकुस 9:47-48 जल्दी से पढ़िएगा जिन्हें मिले। लूका 12:5, मरकुस 9:47-48। नरक में डालने का अधिकार है, उसी से डरो। मतलब नरक एक वास्तविक जगह है जिसमें डालने का अधिकार किसको है? केवल परमेश्वर को है। अब पढ़िए मरकुस 9:47-48। मरकुस 9:47-48। यदि आपके पूरे पोषण खिलाए थे उसे निकाल लाए, खाना होकर प्रेम की गाड़ी के पास प्रवेश करना करीबी, इससे बड़ा है कि जो आपके रहते हैं कि नरक में डाले गए। ठीक है, काफ़ी ऐसी बात को 48 आयत में दोहराया गया है। वहाँ पर ऐसा लिखा है कि यदि तेरी आँख ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, है ना। अच्छा होगा कि तू एक आँख से जीवन जिए पर परमेश्वर की आज्ञाकारिता और भक्ति में जीवन जिए, बनिस्बत इसके कि तू दोनों आँख रहते हुए कहाँ डाल दिया जाए? नरक की आग में डाल दिया जाए। नरक एक वास्तविक जगह है प्रियो। ये बात क्यों यहाँ पर बताना ज़रूरी है? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ कि आजकल जो है नरक को एक मजाक के एक बात के रूप में देखा जाता है। आप समझ रहे हैं? शैतान इतना दुष्ट है कि उसने नरक को एक हल्की एक बात के रूप में दिखा रखा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो कल्ट जो शिक्षा है, जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जो शिक्षक सिखाते हैं, गलत शिक्षा सिखाते हैं, वो ऐसा सिखाते हैं कि नरक कोई जगह ही नहीं है। आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे, वरन मसीही कहलाने वाले लोग मिलेंगे, जो इस बात को बोलेंगे कि नरक कोई जगह नहीं है, और उसके लिए उनके पास अपने कुछ तर्क है। लेकिन बाइबल बताती है नरक एक वास्तविक जगह है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को इनकार करने वाले लोग अनंत काल का दंड भुगतेंगे। एक और बात देखकर आगे बढ़ेंगे। नरक है ना, परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए नहीं बनाया। ये पता है किसके लिए बनाया गया? ये शैतान के लिए बनाया गया। पढ़िए दूसरा पतरस 2:4 और एक और पढ़ लें, प्रकाशित वाक्य 20:10। दूसरा पतरस 2:4 पढ़ें और प्रकाशित वाक्य 20:10 पढ़ें। क्योंकि जब परमेश्वर नहीं उपस्थित, जो जिन्होंने पाप किया नहीं ठहरा, का नरक में भेजकर अंधेरे कुएं में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक देखिए, ये एक ऐसा वर्णन है जहाँ पर स्वर्गदूतों को नरक में डालने के विषय में बताया गया है ना। नरक स्वर्गदूतों के लिए, मतलब दुष्ट स्वर्गदूतों के लिए, दुष्ट आत्माओं के लिए, शैतान के लिए बनाया गया एक
स्थान है। 20 का प्रकाशित वाक्य 20 का 10 पढ़े। देखिए, यदि आप ध्यान से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और इस संदर्भ को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शैतान और वो जो उसकी जो तिकड़ी है और उसके पीछे चलने वाले जो अनुयायी हैं वो नरक की आगने में डाले जाएंगे। नरक एक वास्तविक जगह है जो शैतान के लिए दंड स्वरूप बनाई गई, उसके लिए बनाई गई, लेकिन उसके पीछे चलने वाले भी कहाँ पहुँच जाते हैं? नरक में पहुँच जाते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं, उनके पीछे चलने वाले उनके निवास स्थान स्वर्ग में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार दुष्ट शैतान के लिए जो अनंत काल के लिए जगह ठहराई गई है वो क्या है? नरक का दंड। जो उसके पीछे चलते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो नरक में चले जाते हैं। देखिए, लेखक 26वीं 27वीं आयत में समझा रहा है, यदि तुम मसीह यीशु पर विश्वास से फिर जाओगे या उसका इनकार कर दोगे, क्या होगा? कोई बलिदान, अब कोई बचाव नहीं बचा। एक अंतिम बचाव था प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, यदि उसे ही तुमने इनकार कर दिया तो अब केवल दंड निश्चित है। दंड नरक की अग्नि में मिलेगा। नरक एक वास्तविक जगह है। नरक शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके जब तुम शैतान के पीछे चलते हो तो उस स्थान पर चले जाओगे। अब 28वीं आयत को पढ़िए। बस काफ़ी है, काफ़ी। अब लेखक बताता है, देखिए लेखक कितनी खूबसूरती से यहूदी विश्वासियों को कितने धीरज के साथ उन्हीं की भाषा में समझा रहा है। अब फिर न्याय को समझाने के लिए कौन सी पुस्तक खोली है उसने? मूसा की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक खोली, और उन्हें बोल रहा है न्याय निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाल जाता है ना। लेखक इस बात को बताना चाह रहा है कि जिस व्यवस्था को मानने से तुम निकल कर आए हो, पहले जो तुम मानते थे जिसमें से निकल कर आए हो, और वापस तुम पर दबाव है कि उसी व्यवस्था में तुम लौट जाओ, तो मैं तुम्हें उसमें से उदाहरण लेके समझा रहा हूँ कि यदि उस व्यवस्था में एक नियम था। क्या नियम था? मूसा की व्यवस्था। मूसा की व्यवस्था में अपराध करने वाले को जरूर दंड मिलता था। पढ़िए व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय 2 से 6 आयत, जल्दी पढ़िए। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 17 अध्याय 2 आयत से आगे जल्दी पढ़ें। व्यवस्था विवरण 17 2 से आगे। जल्दी पढ़ें जिन्होंने नहीं। वस्तुएं तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यदि उनमें से किसी में कोई पुरुष व स्त्री ऐसी पाई जाए जिनने तेरे परमेश्वर यहोवा की वाचा तोड़कर ऐसा काम किया हो जो उसकी दृष्टि में बुरा है, अर्थात मेरी आज्ञा उल्लंघन करके पराये देवता की व सूर्य व चंद्रमा व आकाश गण में से किसी उपासना की हो व उनको दंड किया हो, और यह बात तुझे बतलाई जाए और तेरे सुनने में आए तब भली भांति पूछताछ करना। और यदि यह बात सच ठहरे कि इस्राएल में ऐसा घृणित कर्म किया गया है, तो जिस पुरुष व स्त्री ने ऐसा बुरा काम किया हो, उस पुरुष व स्त्री को बाहर अपने फाटकों पर ले जाकर ऐसा पथराव करना कि वह मर जाए। बस काफ़ी है। देखिए उन शब्दों को जो अभी भाई ने पढ़ा, उस व्यवस्था के उन वचनों को ध्यान से अगर आप पढ़ें, अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए वहाँ पर साफ लिखा है कि व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था के विरुद्ध जाकर, है ना, मूसा की व्यवस्था, परमेश्वर ने जो व्यवस्था दी उसके विरुद्ध जाकर ये शब्द उपयोग किया गया है। दूसरा जो शब्द उपयोग किया गया है, जो भाषा लिखी गई है, परमेश्वर को त्याग कर
किसकी पूजा कर रहे हैं, सृष्टि या किसी और देवी देवता को, उस बात का भी वहाँ पर जिक्र किया गया है ना। व्यवस्था का उल्लंघन, और व्यवस्था का उल्लंघन करते हुए अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी वस्तु को या किसी अन्य देवी देवता को अपना परमेश्वर मान लेना, वहाँ पर इस प्रकार पाप को दिखाया गया है। अगर वैसा करे तो क्या करना, पत्थरवा करके मार डालना। अब देखिए लेखक क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। पुरानी व्यवस्था में भी ऐसा ही था कि मूसा की व्यवस्था का यदि कोई उल्लंघन करे और अपने यहोवा परमेश्वर को छोड़कर किसी और परमेश्वर या वस्तु को ईश्वर मान ले तो उसे मार डालना। अब लेखक इस बात को उनके सामने रखकर नई व्यवस्था का जिक्र करता है। पढ़िए 29वीं आयत, पढ़िए इब्रानियों 10 का 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड की योग्य ठहरे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पाँव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, आप उनसे जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। अब देखिए लेखक फिर तुलनात्मक रीति से उनके सामने उनको सोचने के लिए मजबूर करता है कुछ बातों को रखकर। लेखक 28वीं आयत में बताता है कि देखो मूसा की व्यवस्था में व्यवस्था का उल्लंघन करने वाले को मृत्युदंड था। परमेश्वर को इनकार कर वस्तुओं को या किसी और देवी देवताओं के पीछे चले जाने का दंड मृत्युदंड था। अब लेखक 29वीं आयत में आता है, लेखक कहता है जब पुरानी व्यवस्था मूसा की व्यवस्था में मृत्युदंड था, 29वीं आयत में वो कहता तो तुम सोच लो प्रभु यीशु मसीह जिस व्यवस्था को लेकर आए हैं। सरल शब्दों में वो क्या कहना चाह रहा है 29वीं आयत में, प्रभु यीशु मसीह जिस व्यवस्था को लेकर आए हैं, यदि उस व्यवस्था के विरोध में चले जाओगे तो क्या यह हो सकता है कि तुम भयानक मृत्युदंड से बच सको। पुरानी व्यवस्था में तो केवल पत्थर देकर मार डाला जाता था, परंतु लेखक बताना चाहता है इस सुसमाचार का इनकार करके तुम भयानक नरक अग्नि में तड़पने का दंड पाओगे। क्यों? क्योंकि तुमने क्या किया है, या तुम क्या करोगे यदि मसीह का इनकार कर दोगे। तो वहाँ पर 3 बातें वो कहता है। वो इस प्रकार कहता है कि सोच लो कि वो कितने भारी दंड के योग्य होगा जिसने क्या किया है। पहली बात, परमेश्वर के पुत्र को रोंदा है, वहाँ पर लिखा है जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रोंदा है। इसका मतलब क्या है? देखिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का इनकार करना है ना। परमेश्वर ने अपने बेटे को इस धरती पर भेजा, मसीहा बनाकर, छुटकारा देने वाला बनाकर। उसने इस देह में जन्म लिया और उस देह का बलिदान क्रूस पर दिया। यदि तुम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का इनकार कर देते हो, यदि तुम प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर देते हो, इसका मतलब क्या है मालूम है? तुम उसे रोंद कर आगे बढ़ गए, है ना। तुम उसे रोंद कर किसी और रास्ते पर चले गए। ये भयंकर एक पाप है। उसके बाद दूसरी बात वो कहता है, और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया अपवित्र जाना, है ना। पुरानी व्यवस्था में किसके द्वारा पवित्रता ठहराई गई थी? किसके लहू के द्वारा ठहराई गई थी? बैलों और बकरों के लहू के द्वारा पवित्रता ठहराई गई थी, शुद्धिकरण ठहराया गया, है ना। पुरानी वाचा का लहू था, है ना, जो मूसा था उसने उस वाचा को सुनाया और फिर लिखा है वहाँ पर लहू छिड़क दिया। अब किसकी वाचा का लहू है? अब नई वाचा किसके लहू की सामर्थ्य में स्थापित की गई है? प्रभु यीशु मसीह की लहू की सामर्थ्य में स्थापित की गई है। पुराने समय में जो पवित्रता मिलती थी जानवरों के लहू से, वो उन्हें धार्मिक विधि नियमों को मानने के लिए एक अनुमति देती थी, एक एक्सेप्टेंस देती थी, ये हमने देखा था, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में जो उसके लहू से जो वाचा बांधी गई है, वो हमें कहाँ प्रवेश की अनुमति देती है? सीधे स्वर्ग में परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश की अनुमति देती।
वो एक ऐसी पवित्रता देती है जिसमें नरक का दंड कभी नहीं है, दंड है ही नहीं, हमेशा के लिए हटाया गया। लिखा है कि यदि इस प्रभु यीशु मसीह का तुम इनकार कर देते हो, मतलब उस पवित्र वाचा के लहू को जिससे तुम पवित्र ठहराए गए, उससे तुम क्या जान रहे हो? अपवित्र जान रहे हो, उसे तुम तुच्छ जान रहे हो। वो तीसरी बात, अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। अब ये अनुग्रह की आत्मा का अपमान करने का मतलब क्या है? देखिए, आप परमेश्वर के वचन को यदि ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, एक आयत पढ़िए, लूका 12:10, लूका 12:10, लूका 12:10 पढ़िए। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में निर्घात करे, उसका वो अपराध क्षमा किया जाए, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाए। देखिए, आपके समझने के लिए मैंने इस भाग को पढ़ाया है। परमेश्वर के वचन का गहन अध्ययन करने वाले जो बाइबल के विद्वान लोग हैं, पंडित लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में, और वचन भी ये बताता है कि हर एक पाप क्षमा किया गया जाता है। लेकिन परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? देखिए, बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का आत्मा जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो मनुष्य के हृदय से बात करता है ना, उसे कायल करता, उसे विश्वास करने के लिए प्रोत्साहित करता, उसके दिल पर खटखटाता है ना। एक व्यक्ति जो उसका इनकार कर देता है ना, उस आवाज़ को दबा देता है या ठुकरा देता है, वो परमेश्वर के वचन में एक परमेश्वर के आत्मा के विरुद्ध एक पाप के रूप में बताया गया। अब यहाँ पर जब ऐसा लिखा है कि अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, मतलब परमेश्वर का आत्मा है ना, हमारे पास अनुग्रह, मनुष्य के पास अनुग्रह का संदेश लेकर आता है। परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह का आत्मा है। वो इस बात को लेकर आता है कि देखिए, तुम तो नरक में जाने के योग्य, तुम परमेश्वर की दृष्टि में पापी हो, लेकिन परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर ने तुमसे प्रेम किया, परमेश्वर का पुत्र तुम्हारे लिए बलिदान हुआ, उस पर विश्वास करो। परमेश्वर का आत्मा अनुग्रह का ये संदेश हमारे पास लेकर आता है। जो व्यक्ति इसे ठुकरा देता है, इसका इनकार कर देता, वो क्या है? वो उस आत्मा का अपमान करना है ना। अब देखिए, अगर ऐसा किया तो क्या लिखा है? भयंकर दंड आने वाला है ना। वहाँ पर लिखा है कि कोई बलिदान अब शेष बचा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान का, उस पर विश्वास का तुम इनकार करते हो, मतलब तुम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को इनकार कर रहे हो, उसके पुत्र को रोंद रहे हो, उसके वाचा के लहू को अपवित्र जान रहे हो और अनुग्रह के आत्मा को अपमान कर रहे हो। आगे पढ़िए, 30वीं आयत में आइए। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। देखिए, यहाँ पर ऐसा लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने कहा है पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूँगा। अब यहाँ पर ये जो मैं बदला लूँगा, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है परमेश्वर के लिए। इसे परमेश्वर के वचन के अन्य भागों से समझना बहुत ज़रूरी है। क्या परमेश्वर बदला लेने वाला परमेश्वर है? नहीं। लेकिन जहाँ जहाँ पर परमेश्वर के बारे में इस प्रकार लिखा गया है कि वो बदला लेने वाला परमेश्वर है, उसका सही अर्थ ये है कि उस व्यक्ति के ऊपर पूरा न्याय परमेश्वर का आएगा। देखिए, एक आयत पढ़िए, व्यवस्था के विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय 35वीं आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वां अध्याय 35वीं आयत। जल्दी से पढ़िए। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है। देखिए, बस काफ़ी है। ये क्यों एक्चुअली समय कम होने पर भी हम क्यों प्रोत्साहित करते मालूम? हम वचन पढ़े, क्योंकि जिस भाग से आप पढ़ रहे हो वो क्या है? मूसा की व्यवस्था है ना। यहूदी विश्वासियों के लिए बार बार वो मूसा की व्यवस्था से रेफरेंस को उठा रहा है। अगर आप
इस संदर्भ को पढ़ेंगे ना, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32वें अध्याय का संदर्भ अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम है ये गीत है, कौन गा रहा है इसको मालूम है आप? ये मूसा गा रहा है। मूसा अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर है और ये गीत को वह गा रहा है। और पता है, यदि आप इस गीत को शुरू से पढ़ते हुए आएंगे ना तो आप पाएंगे इसका संदर्भ क्या है मालूम है? इस आयत को लिखे जाने के पहले की कुछ आयतें आपको बताएगी कि परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर चलने की जगह परमेश्वर के लोग उससे विमुख होकर दूर चले गए, दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले गए, फिर गए। परमेश्वर का भक्त मूसा ऐसे लोगों के ऊपर जो न्याय आएगा पूरा पूरा परमेश्वर का, उसका वर्णन कर रहा है। और उस संदर्भ में वो कह रहा है बदला लेना मेरा काम है, मैं बदला लूँगा। आप समझ रहे हैं? अर्थात इब्रानियों की पुस्तक में जब हम बदला लेने की बात को पढ़ रहे हैं परमेश्वर के बारे में, इसका मतलब ये है, सही अर्थ ये है कि जब परमेश्वर बदला लेगा ऐसा कहा जा रहा है, मतलब परमेश्वर का पूरा पूरा न्याय निश्चित रूप से आएगा, वो टलेगा नहीं, इस बारे में कहा गया। उसकी 31 आयत पढ़ी। झूठे परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अब लेखक अंतिम बात को कहकर यहाँ समाप्त कर रहा है परमेश्वर के न्याय के विषय में। क्या कह रहा है? जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। देखिए, लेखक परमेश्वर के न्याय को गंभीरता से, बहुत गंभीरता से लेना है, इस बात के विषय में यहूदी विश्वासियों को सिखा रहा है। वो इस बात को बता रहा है कि परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके तुम परमेश्वर के भयानक न्याय रूपी हाथों में अपने आप को डाल दोगे। और लेखक अपने शब्दों में जरा सी भी रियायत नहीं बरत रहा है और कह रहा है ये बहुत भयानक बात है। लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक ये कहना चाह रहा है कि इस न्याय को हल्के में मत लेना। आप समझ रहे हैं? आज पता है क्या है? आज आप इस बात को देखेंगे कि लोग कोर्ट में पेश होने, सज़ा भुगतने, जेल जाने को बहुत हल्के से लेते हैं। देखा आपने महसूस किया? लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्या होगा, हाँ खड़े हो जाएंगे कोर्ट के सामने, क्या होगा, 6 महीने की होगी ना जेल, हाँ भुगत लेंगे। और कई बार मैंने पेपर में ऐसा पढ़ा है कि किसी ने हत्या की, बलात्कार किया, उसके बाद उसके बारे में ऐसा लिखा आ रहा था कि उसके चेहरे पे शर्म नहीं दिखाई देगी। लेखक यहाँ बताना चाह रहा है कि ये उतना हल्का नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। कि संसारिक अदालत के सामने खड़े होना शायद तुम हल्का समझ लो, परंतु परमेश्वर के हाथ में न्याय में पड़ जाना ये बहुत ही भयंकर बात है। प्रियो, इस वचन के संदर्भ में आप जो भी इन वचन को सुन रहे हैं, अभी जो आप सुन रहे हैं, बच्चे बड़े सब, और जो इसे मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं या सुनेंगे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पर विश्वास किए हैं, उस पर विश्वास करके उसके पीछे चलते हैं, तो आप सुरक्षित हैं। यदि नहीं, तो आज जो अध्ययन हमने किया है उसके वचन के प्रकाश में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप भयंकर न्याय की अवस्था में, आप परमेश्वर के न्याय रूपी हाथों में हैं। और न्याय इस बात का नहीं है कि आपने अच्छे काम किए या बुरे काम किए, न्याय इस बात का है कि आपने उसके पुत्र को चूमा है या नहीं, उसके पुत्र पर विश्वास किया है या नहीं, आप उसके पुत्र के पीछे चल रहे हैं नहीं चल रहे। यदि आप नहीं चल रहे हैं तो भयानक दंड आने वाला है, जो नरक का दंड है, जो आग है जिसमें आप भस्म हो जाएंगे और अनंत काल तक उसमें भस्म होते हुए तड़पते रहे। परमेश्वर सहायता करे कि ये वचन हमें सच्चे पश्चाताप की ओर लेकर आए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमारे पैरों को दृढ़ करे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे।